क्या आपने कभी सोचा है कि रामनवमी की रात को फहराया जाने वाला हनुमान ध्वज केवल आस्था का प्रतीक है या उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानना आपकी रूह को हिला सकता है। इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव की ओर जहां हर साल रामनवमी की रात एक बलिदान होता है। ध्वज हवा में लहराता है, लेकिन उसकी छाया में कुछ सांस लेता है। एक आत्मा, एक अधूरा अंत्येष्टि और एक ऐसा श्राप जो हर राम भक्त के लिए चेतावनी है। क्या आप इस रहस्य को सुनने के लिए तैयार हैं? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। हर साल की तरह इस बार भी मेरे गांव बजरंगपुर में रामनवमी की बड़ी धूम थी। घर घर झंडे लगाए जा रहे थे। जय श्री राम हर तरफ यही गूंज रहा था। लेकिन गांव के पुराने पीपल वाले मंदिर में कुछ अलग था। वहां एक लाल रंग का हनुमान ध्वज पिछले 150 सालों से फहराया जा रहा था, जिसे केवल रामनवमी की रात को बदला जाता था। उसे हाथ मत लगाना, ये शब्द गांव की सबसे बूढ़ी और अंधी औरत सौदामिनी दादी ने मुझे चेतावनी देते हुए कहे थे। उस ध्वज को छूना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देना है बेटा। मैं हंस पड़ा था। दादी आप भी न, ये तो आस्था का प्रतीक है। लेकिन दादी की आंखें जैसे डर से फटी हुई थीं। गांव के सबसे बहादुर युवक राजन, अर्जुन, चंद्र और मैं नरेंद्र हर साल की तरह ध्वज बदलने के लिए चुने गए थे। शाम को पूजा हुई, राम कथा हुई, आरती हुई, लेकिन जैसे ही रात 12 बजे महाआरती का समय आया, अचानक बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। लोग डर के मारे घर भाग गए, लेकिन हम चारों रुके रहे। चलो भाई, ध्वज बदल ही देते हैं, इससे पहले कि सब हमें डरपोक समझें, राजन ने कहा। हम मंदिर की छत पर चढ़े और पुराना ध्वज उतारने लगे। जैसे ही मैंने पुराने ध्वज को छुआ, एस 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 एस, मेरे हाथ से धुआं निकलने लगा, जलन होने लगी। नरेंद्र तेरे हाथ में क्या हो रहा है? चंद्र चिल्लाया। मैंने देखा, ध्वज से लाल रंग का धुआं उठ रहा था और धुएं में से एक भयानक परछाई आकार ले रही थी। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। उस परछाई ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। मैं वह हूँ जो राम के नाम पर छल किया गया, हनुमान के नाम पर बुलाया और फिर मार दिया गया। वो गूंजती आवाज जैसे आसमान से आ रही हो। अब हर रामनवमी मैं अपने मुक्ति के लिए एक आत्मा लेता हूँ, एक नया शरीर। हम सब सन थे, हमारी हिम्मत जवाब दे गई। चलो यहाँ से, अर्जुन चिल्लाया और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के दरवाजे की तरफ पहुंचा, ध्वज अपने आप हवा में उड़ा और सीधा अर्जुन की गर्दन में लिपट गया। गगग, अर्जुन की सांसें घुटने लगी, उसकी आंखें बाहर निकल आईं और कुछ ही पलों में वो नीचे गिर पड़ा, मृत। नू, अर्जुन, हम तीनों चिल्लाए, लेकिन हमारे शरीर कांप रहे थे। अब तुम 3 बचे हो। वो आवाज गूंज रही थी। मंदिर का फर्श लाल होने लगा, जैसे किसी ने खून से पोता हो। हम जैसे तैसे भागकर सौदामिनी दादी के घर पहुंचे। दादी, मंदिर में ध्वज में कुछ है। अर्जुन मर गया। दादी चुप रही, फिर बोली, मैंने कहा था ना, उस ध्वज में एक पिशाच बंधा है। वो हनुमान जी का सच्चा भक्त था, लेकिन उसे जिंदा जला दिया गया, उसी ध्वज से बांधकर। क्या? राजन कांपते हुए बोला। हाँ, वो ब्राह्मण नहीं था, एक शूद्र था, लेकिन राम नाम में डूबा था। गांव वालों ने उसे श्रापित कहा और उसे उसी झंडे में लपेटकर जला दिया। वो हर साल रामनवमी की रात जागता है, अपनी मुक्ति के लिए एक बलि मांगता है। हमें अर्जुन की आत्मा को बचाना होगा। मैंने कहा। हम तीनों वापस मंदिर लौटे, इस बार दादी के दिए हुए हनुमान चालीसा के साथ। ध्वज अब पूरी तरह हवा में था, जैसे कोई जीव। उसकी लपटें काली हो चुकी थीं। ओम हनुमते नमः, जय बजरंग बली, हमने चिल्लाना शुरू किया। लेकिन ध्वज ने चंद्र को पकड़ लिया, हवा में घुमा दिया और नीचे फेंका। गगग, दूसरी बलि पूरी। अब बस राजन और मैं बचे थे। मैंने आंखें बंद की, पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा पढ़ी। राजन ने ध्वज को पकड़ लिया और दोनों मिलकर जलाने की कोशिश की। कृपया मुझे मुक्त कर दो, मुझे राम के चरणों में जाना है। ध्वज अब कांप रहा था, जैसे कोई आत्मा रो रही हो। मैंने अपना खून उसमें छिड़का और अंतिम पंक्ति बोली, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। एक तेज प्रकाश हुआ, ध्वज अपने आप जलने लगा और एक आत्मा राम नाम का जाप करती हुई आकाश की ओर चली गई। अगली सुबह गांव में सब कुछ शांत था। राजन और मैं बच गए, लेकिन 2 मित्र खो चुके थे। मंदिर में अब नया ध्वज फहराया गया, शुद्ध हनुमान मंत्रों से अभिषेक। सौदामिनी दादी मुस्कुरा रही थीं। इस बार रामनवमी ने सच में किसी को मुक्ति दी है। रामनवमी फिर आ गई थी। गांव में सब कुछ ठीक लग रहा था। मंदिर में नया ध्वज था, सब सुरक्षित लग रहा था। लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी थी, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को किसी और दुनिया से बांध रखा हो। राजन अब गांव छोड़ चुका था। चंद्र और अर्जुन की मौत के बाद उसका मानसिक संतुलन डगमगा गया था। मैं अब भी यही था, नरेंद्र, वही जो उस रात से बच गया था, लेकिन वास्तव में कभी जिंदा नहीं रहा। रात को मैं जैसे ही सोता, अर्जुन की आवाज सुनाई देती, नरेंद्र, तूने मुझे मरने दिया, मैं मुक्त नहीं हुआ। ध्वज झूठ बोलता है, वो फिर आएगा।
हर बार मैं चौंक कर उठता, पसीने पसीने। क्या मतलब मुक्त नहीं हुआ? तो फिर वो आत्मा कौन थी जिसने राम नाम लेकर मुक्ति पाई थी? क्या कोई और किसी और का इंतजार कर रहा था? रामनवमी के एक दिन पहले मंदिर के चारों ओर रक्त की बूंदें पाई गईं। किसका खून है ये? पुजारी ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। मंदिर की घंटियां रात को अपने आप बज रही थीं और पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा दिखाई देता, लेकिन जैसे ही पास जाओ, गायब। एक बच्चा, विवेक, अचानक बेहोश हो गया। होश में आने पर बस इतना बोला, झंडा बोलता है, झंडा बोलता है, वो मुझे बुला रहा है। अचानक एक सुबह सौदामिनी दादी की लाश मंदिर के गर्भगृह में पाई गई, लेकिन उनके हाथ में एक पत्र था, मेरे नाम, ग्रेटर दैन प्रिय नरेंद्र। तुम्हें जो दिखा था वो बस परछाई थी, असली आत्मा अब भी उस पुराने ध्वज में कैद है। तुम्हें फिर जाना होगा। अंतिम संस्कार अधूरा था और पिशाच अब और अधिक शक्तिशाली हो चुका है। उसे अब भक्त नहीं बल्कि रक्षक चाहिए, और वो तुझे चुनेगा। भाग मत, झंडा तुझे पुकारेगा। सौदामिनी। रामनवमी की रात मैं अकेले मंदिर गया। ध्वज इस बार अपने आप हवा में लहरा रहा था, बिना किसी हवा के। तू फिर आया। मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं, अब मुझे शरीर चाहिए। तू कौन है? मैंने चीखा। मैं वही हूँ जिसे जला दिया गया, बिना दोष, बिना अंतिम संस्कार, बिना शांति। अब मुझे तुझ में आना है नरेंद्र, ताकि मैं फिर से जिंदा हो सकूं। नहीं, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरे पैर वहीं जम गए। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, ध्वज ने मुझे लपेट लिया। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं चिल्लाया, लेकिन अब मेरी आवाज भी मुझसे नहीं थी। मैं खुद को देख सकता था बाहर से, जैसे मेरी आत्मा बाहर आ चुकी थी और मेरा शरीर अब उसके पास था। सुबह गांव वालों ने देखा, नरेंद्र मंदिर से नीचे आया, बिल्कुल शांत चेहरा। सब ठीक है, पूजा हो गई है, अब सब अच्छा होगा। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें क्या पता था, अब जो नरेंद्र था वो मैं नहीं था। वो था। आज भी बजरंगपुर मंदिर में वो लाल झंडा फहराता है। लोग रामनवमी पर उसकी पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो झंडे की छाया में किसी के खड़े होने का आभास होता है। अगर आप अकेले हों तो कोई कान में फुसफुसाता है, जय श्री राम बोल, नहीं तो मेरी बलि बन जा। अब मंदिर में रामनवमी के दिन सब कुछ शांत रहता था। नरेंद्र, जो अब वो नरेंद्र नहीं था, हर दिन मंदिर में बैठता, रामायण पढ़ता, बच्चों को प्रसाद बांटता। गांव वाले उसे पूजने लगे थे, लेकिन एक लड़की जो हाल ही में गांव में आई थी, रावरी, एक पत्रकार, वो इस शांति को देखकर सशंकित थी। इस मंदिर में कुछ तो छिपा है। क्यों हर साल एक आदमी या बच्चा अचानक गायब हो जाता है? क्यों गांव वाले इन बातों से बचते हैं? रावरी ने मंदिर के ठीक सामने एक गुप्त कैमरा लगाया। रामनवमी से 2 दिन पहले रात 3 बजे कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो रूह कंपा देने वाला था। वीडियो में देखा गया, नरेंद्र मंदिर में अकेला था, लेकिन जैसे ही उसने ध्वज को देखा, ध्वज